Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. Today we will solve. तो पहले प्लीज अपने माइक्स ऑफ कर दीजिए. कायनात, डियर स्टूडेंट प्लीज. यस, सबको माइक ऑफ करना है. ओके स्टूडेंट, अब जो हम पढ़ेंगे आज हमारी वर्ड प्रॉब्लम है. चैप्टर नंबर लेसन नंबर 4 है ये हमारा, और इसमें जो है पेज नंबर 50 है. ठीक है, वो हमने पढ़ना है. वेट अ मिनट, मैं बुक ओपन कर देती हूँ. जी जी डियर, ये आपके सामने नजर आ रही होगी. कैन यू सी क्लियरली स्टूडेंट्स? एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं. जी, नजर आ रहा है आप लोगों को स्टूडेंट्स? ओके यस, आपके सामने वर्ड प्रॉब्लम है. इसमें से हम जो मैं करवाऊंगी वो आपने करनी है. ठीक है, और कुछ हम कर चुके थे. ठीक है, तो एंड होल वर्क विल बी डन इन योर फेयर कॉपी. क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया था, बट आई एम रिपीटिंग अगेन. बेटा पेज नंबर 50 ये रहा आपके सामने है. पेज नंबर 50 वर्ड प्रॉब्लम. हम स्टार्ट करेंगे इसको. और जी मिस काम करवा रही हैं आप? जी डियर, मैं काम करवा रही हूँ और अब आपने खामोशी से सुनना है. नो, अभी आप ऐसा कीजिए क्लास. कायनात माइक बंद कीजिए डियर. आपने ये कॉपी फेयर कॉपी में नहीं, रफ कॉपी में नोट डाउन करना है. उसके बाद आप इसको बाद में फेयर कर सकते हैं. ठीक है, कर सकते नहीं, करेंगे. ओके क्लास. और फ्राइडे वाले दिन आपने इसको चेक करवाने आना है. ठीक है, चलें तो हम स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सॉल्यूशन नंबर 1. पहला हमारा सवाल ये है. There are 24 bags of cement and 2300 bricks at a construction site. The mass of each brick is 2 kg and the mass of each bag cement is 30 kg. What is the total mass of the cement at the construction site? Dear students, ये जो आपका आंसर है ये सामने तकरीबन लिखे हुए हैं आपके सामने. ओके, तो अब हम इसको कैसे करेंगे? ये मतलब 53, ये दिस इज द आंसर. हम इसको फिलहाल कट कर देते हैं क्योंकि हमें तो डायरेक्ट सॉल्व करना है ना, आंसर सॉल्व करना है. ओके, हमारे पास नंबर ऑफ बैग्स हैं. हम लिखेंगे NO डॉट शॉर्ट फॉर्म. नंबर ऑफ बैग्स हमारे पास कितने हैं? आई एम राइटिंग B मीन्स बैग्स. नंबर ऑफ बैग्स we have NO dot S. Numbers of bags we have 24. उसके बाद नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है डियर स्टूडेंट? हमारे पास 2300. नंबर ऑफ बैग, सीमेंट बैग कितने हैं हमारे पास? 24. और ब्रिक्स कितनी है? ब्रिक्स कहते हैं ईंटों को. स्मॉल बी लेट सपोज रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रिक्स को. 2300. उसके बाद mass of each brick is 2 kg. कैपिटल M is the mass. मास कहते हैं हम वजन को जो कि कांस्टेंट होता है. mass of each brick, mass of small b means brick, 2 kg. 2 kg. और mass of cement bag is 30 kg. Capital B means cement bag, 30 kg. 30 kg. ओके क्लास. सो अब आपको क्या करना है? टोटल मास दोनों का बताना है कि सीमेंट का और बैग का और सीमेंट नंबर ब्रिक्स का कितना है टोटल मास. हम लिखेंगे T.M मीन्स टोटल मास. मैं इसको बल्कि ना एक काम करती हूँ,
इसको मैं सॉल्व करती हूँ व्हाइट शीट पर ताकि वो आसानी से हम लिख सकें। ओके जी, यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ बैग कैपिटल बी। कितना था हमारे पास? नंबर ऑफ बैग्स था हमारे पास 24 सीमेंट बैग। और नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स? ब्रिक्स कहते हैं ईंटों को जिससे हम घर बनाते हैं, जो भी चीज बनाते हैं, वो है 2300। ठीक है। और मास कितना है ब्रिक का? मास ऑफ MAAS mass of small b we have 2 kg. और mass of cement bag कैपिटल बी। कैपिटल बी याद रखिएगा क्लास, सीमेंट की बात हो रही है, और स्मॉल बी मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रिक्स। 30 kg। टोटल मास आपको बताना है कितना है। ठीक है, अब आप टोटल मास बताएंगे। टोटल मास वी हैव टोटल मास। टोटल मास जाहिर सी बात है दोनों को ऐड करेंगे आप। क्लास माइक बंद कीजिए प्लीज। कायनात माइक बंद कीजिए। नंबर ऑफ बैग, टोटल मार्क्स मास आपका बनेगा नंबर ऑफ बैग मल्टीप्लाई बाय mass of each bag, mass of bags। ओके चलिए जी, अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? नंबर ऑफ बैग, नंबर ऑफ बैग टोटल कितने हैं सीमेंट के? उन्होंने क्योंकि सवाल में हमसे ये पूछा है, सवाल में हमारे पास है कि टोटल मास ऑफ द सीमेंट, सीमेंट के पूछे, तो बताइए सीमेंट के टोटल बैग्स कितने हैं डियर स्टूडेंट्स? 24 जी, 24। और एक बैग का जो मास है वो है 30। ठीक है, 30 है। अब हम क्या करेंगे? हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि उन्होंने टोटल मास पूछा सीमेंट का, तो ब्रिक का तो नहीं पूछा, तो हम सीमेंट का लेंगे। तो 24 30 हम क्या करेंगे? इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे। 24 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा 24 3 72, 72 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 720 kg। स्टूडेंट ये जो है सीमेंट का टोटल मास आ गया। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन डियर स्टूडेंट्स? सबको समझ आया? ओके ये आपको ना रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। तो ये हम लोग अभी मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगी, आप लोग अभी सिर्फ सुनते जाएं। ठीक है, सवेरा आसिया आप लोग ये क्या करेंगे, बाकी स्टूडेंट भी ये आप लेक्चर के अभी आप सिर्फ सुनते जाएं और समझते जाएं। आपको शाम में लेक्चर इंशाल्लाह मिल जाएंगे, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन क्लियर है? ओके, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। आप देखिए क्लास, एक सेकंड, यस, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास है, अब इसको समझिएगा। मिस्टर टो, Mr. Toe is paid
Mr. To is paid $2,720 to work 170 hours a month. उनको इतने ज्यादा पैसे मिलते हैं एक्सक्लूडिंग ओवरटाइम, ओवरटाइम को हटाकर. He is paid twice as much as each hour. उनको मतलब जो है जो जब वो ओवरटाइम करते हैं तो उनको ट्वाइस मिलते हैं, मतलब डबल मिलते हैं जब वो ओवरटाइम करते हैं. मिस्टर टो रिसीव $4,000 इन सितंबर. इस डाटा को याद रखिएगा. हाउ मेनी आवर्स आर ओवर डे टाइम डिड ही वर्क इन सितंबर. तो बताइए उन्होंने कितने टाइम लगाया होगा ओवर टाइम में. ठीक है, हम क्या करेंगे, अब इसको करेंगे सॉल्व करने के लिए वी विल यूज व्हाइट बोर्ड. चलिए जी, हम इसके लिए नेक्स्ट पेज यूज करेंगे. जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है. मिस्टर टो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. मिस्टर टो पेड, उन्होंने इतने पे किए. ओके, पेड $2,720 month. ठीक है, ये उनको एक मंथ में मिले. and then number of hours, उनके जो पूरे नंबर ऑफ आवर्स लगे, यानी कि जो उन्होंने काम किया वो थे टोटल, ये आपको गिवन है बुक में. नंबर ऑफ आवर्स, HRS मीन्स आवर्स, घंटों की बात हो रही है. We are talking about time duration which is 170 hours. ये आपको गिवन है बुक में, 170 hours. ठीक है, उसके बाद ये टाइम, ये पैसे हैं, ये उनके टाइम है कि उन्होंने 170 आवर्स जो है काम किया. उसके बाद अब हम क्या करेंगे क्लास, पहले हम सॉल्व करेंगे 1 घंटे में उनको कितने पैसे मिले. हमारे पास तो देखें ये पैसे हैं और ये टोटल है, तो मतलब 1 घंटे में उनको कितने पैसे मिले होंगे. तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर ईच आवर, फॉर ईच मतलब एक घंटे के कितने पैसे मिले होंगे. ईच आवर he got और he paid by, he got is equal to, हम क्या करेंगे, ये जो डॉलर अमाउंट हमें गिवन है हम इसको डिवाइड करवाएंगे 170 से. 2720 डिवाइडेड बाय 170, मतलब 1 घंटे में उनको 170 आवर्स के तो इतने पैसे थे, तो 1 घंटे के कितने मिले होंगे ये तो हमें नहीं पता ना. हम इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे. we will get $16, यानी कि 1 घंटे के उनको $16 पैसे मिले. क्लियर है. अब उन्होंने कहा अगर मिस्टर टो ट्वाइस काम करते हैं, मतलब ट्वाइस लेते हैं, यानी कि जब वो ओवर टाइम करते हैं तो उनको डबल पैसे मिलते हैं. ओवर टाइम का मतलब क्या लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है he is paid twice as much as each hour. अगर जब वो ओवर टाइम करते हैं तो उनको डबल तनख्वाह मिलती है. तो आप लिखेंगे 16. अब हम क्या करेंगे, ट्वाइस का मतलब है कि जब वो ओवर टाइम भी करेंगे तो यानी कि 1 घंटे के $16 हैं. तो जब वो डबल टाइम करेंगे तो उसका मतलब है डबल से मल्टीप्लाई करेंगे आप. डबल का मतलब 2. आसिया बेटा आपको समझ आ रही है जी. ओके, 16 2 $32. 2 हमने क्यों मल्टीप्लाई कराया, ये हमें गिवन है. गिवन हमें क्या है कि जब वो ओवर टाइम करते हैं तो उनकी तनख्वाह डबल हो जाती है 1 घंटे की, मतलब तो $32. ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे क्लास. हाउ मेनी आवर्स ऑफ ओवर टाइम, उन्होंने पूछा है कि वो कितने घंटे काम करते हैं. ठीक है, कितने घंटे काम करते हैं, उनको सितंबर में कितने पैसे मिले.
4000। अब आपने लिखना है 4, सितंबर में जो उनका ओवर टाइम था वो था वो सितंबर में जो उनको पैसे मिले वो थे $4000। हम लिखेंगे फॉर ओवर टाइम उनका कितना अमाउंट बना था, उनका अमाउंट बना था $4000। ये भी हमें गिवन है। अब अच्छा, ओवर टाइम के लिए अब हम क्या करेंगे क्लास, सितंबर में उनको मिला था 4000, ठीक है। और वैसे उनके कितनी पे है 2720, उसको हम इसमें से जो माइनस करवाएंगे तो हमारे पास ओवर टाइम के पैसे मिलके मिलेंगे। 2720 से हम माइनस करवा देंगे। ये मिस्टर टो की पेमेंट है। जब वो ओवर टाइम उन्होंने सितंबर में किया तो उनको 4000 मिले। तो अब ओवर टाइम के उनको कितने ज्यादा पैसे मिले, ये आएंगे ओवर टाइम के पैसे कितने थे 1250। ये मिस्टर टो के ओवर टाइम के पैसे थे, ठीक है। अब उन्होंने पूछे कि कितने घंटों में उन्होंने जो भी था उनके वर्किंग आवर्स कितने थे, हाउ मेनी आवर्स ऑफ ओवर टाइम। अब उन्होंने मतलब 170 आवर्स जो थे वो उनके नंबर ऑफ आवर्स थे सिंपल, जो वो मतलब एक महीने में उनकी जॉब थी। उन्होंने पूछा उसके अलावा फिर जब वो मतलब उन्होंने ये कहा है कि आप अब बताइए जब वो ओवर टाइम भी करते हैं जॉब में तो वो कितने आवर्स की होती है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये था हमारा कि जो उनकी जॉब थी वो इतने उनको पैसे मिलते हैं और इतना टाइम उनको यूज लगाना होता है उसमें। अब हमने उसके बाद डिवाइड किया तो एक घंटे के उनके $16 बने। $16 को अगर वो ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम का मतलब होता है डबल टाइम, तो 32 बन गए। सितंबर में उनको 4000 मिले ओवर टाइम की वजह से, मतलब टोटल में 4000 मिले, तो 4000 में से हम उनकी रेगुलर सैलरी को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। अब उन्होंने पूछा नंबर ऑफ आवर्स, मतलब टोटल ओवर टाइम के आवर्स कितने थे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 1250 को डिवाइड करवाएंगे नंबर ऑफ आवर्स के लिए। हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स, क्योंकि उनके नंबर ऑफ आवर्स हमें मालूम करने जो कि हमें बुक में गिवन है। नंबर ऑफ आवर्स के लिए हम लिखेंगे 1250 डिवाइडेड बाय 32, क्योंकि 32 उनका ओवर टाइम का अमाउंट था। ओके, $32, ठीक है। अब हमने इसको रफ वर्क में डिवाइड कर देना है, जस्ट लाइक दिस। 32 डिवाइडेड बाय 1250। तो क्लास अब डिवाइड करना तो आपने चलिए जी, अब 32 के टेबल में 12 तो होगा नहीं, तो 125 से छोटा क्या होगा, 32 3 जा 96। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9, और 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। 0 हम यहाँ से कैरी ले लेंगे, कॉपी कर लेंगे नीचे, इट बिकम 290 and 32 9s are 288 equal 10 minus 8 2, और इन अप्रोक्सीमेट 39 हमारे पास आवर्स आ गए, जो कि अप्रोक्सीमेट इक्वल था 40 के क्लोज है। तो आपने देखा क्लास 40 आवर्स या 39 आवर्स जो है उनका नंबर ऑफ आवर्स आ गए। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को, कुछ कंफ्यूजन, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है स्टूडेंट। ओके, आसिया कायनात सवेरा समझ आ गया। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। यस, क्वेश्चन हमारे पास है द टोटल कॉस्ट ऑफ एयर टिकट टू यूरोप for 2 adults
and 4 children was $4,940 ठीक है। ये यूरोप के टिकट्स हैं, बड़ों के टिकट 2 हैं और बच्चों के टिकट 4 हैं। 4 बच्चों के 2 बड़ों के टोटल मिला के $4,940 हैं। उन्होंने कहा कि एक बच्चे का टिकट $520 है और बड़ों का टिकट इससे ज्यादा है। इस लाइन का मतलब है each child ticket cost $520 less than a adult। उसके बाद what was the cost of an adult ticket। अब आपको बताना है कि बड़ों का टिकट कितना होगा। तो हम क्या करेंगे क्लास, इसके लिए चले मैं इसको यहीं पे सॉल्व करती हूँ, ट्राई करती हूँ कि ये यहीं पे हो जाए सॉल्व, इंशाल्लाह यहीं पे हो जाएगा। हम इसको यहाँ ही कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। चले इसको हम ना इस तरह करते हैं। लेट सपोज हमने बड़ों को रिप्रेजेंट किया, एडल्ट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x 2x से, ठीक है। x मीन्स एडल्ट और नंबर ऑफ एडल्ट कितने हैं 2 प्लस चिल्ड्रंस कितने हैं क्लास, चिल्ड्रन वी हैव 4 इन द क्वेश्चन, 4। अब y से हम रिप्रेजेंट करेंगे चिल्ड्रंस को, ठीक है, इज इक्वल टू उन सबका टिकट कितना था, अमाउंट कितना था $4,940, ठीक है, ये उनका टिकट था। उसके बाद अब यहाँ पे क्या हुआ क्लास, उन्होंने ये कहा कि जो बड़ों का जो टिकट था वो छोटों से ज्यादा था, मींस जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, हम ये इक्वेशन इस तरह से बनाएंगे कि y इज इक्वल टू x माइनस 520। हाँ, यानी कि बड़ों का टिकट, छोटे बच्चों का टिकट कितना था 520, ओके, वो छोटा था। अब हमने ये इक्वेशन एक बना ली। इसका मतलब क्या है क्लास, जो छोटे बच्चों का टिकट था आप उसको 520 से बड़ों वाले बड़े टिकट से आप मतलब जो भी बड़ों का जो टिकट था वो तो हमें नहीं पता, हमने क्या करना है उसमें से 520 को माइनस करेंगे तो वो चिल्ड्रन का टिकट बन जाएगा, एक बच्चे का टिकट बनेगा। अब हम क्या करेंगे, उन्होंने ये कहा है कि हम क्या करेंगे क्लास, इसको लेंगे, इसको हमने कह दिया लेट सपोज इक्वेशन नंबर 1, इसे हम सॉरी ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। इसको हम पुट कर देंगे इसके अंदर। कैसे करेंगे ये देखिए, ये मैंने एज इट इज लिखा प्लस 4, अब मैं y की प्लेस पे क्या लिखूंगी, x माइनस 520, 520। मैं ये सवाल दोबारा रिपीट करूंगी, इज इक्वल टू, ताकि आपको क्लियर हो जाए, 4940। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको आगे सॉल्व। 2x प्लस ब्रैकेट ओपन होगा 4x 4x माइनस, अब हम 520 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। पहले हमने इसको इससे कराया, अब हम 4 को 520 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2080 इज इक्वल टू 4940, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे क्लास, 2x और 4x ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये क्या बन जाएंगे 6x, और ये जो इधर माइनस हो रहा है उधर जाकर प्लस हो जाएगा। देखिए हम इसको इज इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज रहे हैं और ये उधर जाकर क्या हो गया, एक सेकेंड, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, वेट अ मिनट, ओके वेट, हमारे पास क्या था 6x इज इक्वल टू 4940
प्लस 2080। और उसके बाद इसके लिए परेशान नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, ये आपको रिकॉर्डिंग में नजर आ जाएगा और आप उससे सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 7020, यानी कि 6 लोगों का जो टिकट थे वो इतने बन गए। उसके बाद अब आपने क्या करना है, हमें तो x की वैल्यू यानी कि एडल्ट की वैल्यू चाहिए, बड़े इंसान का टिकट का पता करना था। 6 से जब मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके हम उसे क्या कर देंगे, डिवाइड। 7020 डिवाइड होके 6 से डिवाइड होगा, तो हमारे पास एडल्ट का जो टिकट आएगा वो आएगा 1170। ये हमारे पास नंबर ऑफ एडल्ट का टिकट आ गया, टिकट के पैसे आ गए। ठीक है, तो अब ये आपने फेयर करना है क्लास कॉपी में और इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि मैं आप लोगों का सॉल्व कर लूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स। मैं अब आप लोगों के अटेंडेंस ले लूँ। प्लीज जरा माइक ऑन कीजिएगा और बाकी काम अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आतिफ, सवेरा अब्दुल कादिर, आसिया सलीम, ओके, सोले मोहम्मद शकील प्रेजेंट। ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज।